खौफ से भरपूर कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद। ये है आपका चैनल डर की कहानियां और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद वजाहत अली आपके साथ। हम आपके लिए लाते हैं सबसे दहशतनाक और सनसनीखेज किस्से। अगर आप भी ऐसी ही खौफनाक कहानियां सुनना चाहते हैं, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये कहानी एक दूर दराज गांव की है, जहां रात का अंधेरा आते ही खौफ का साया छा जाता था। गांव के लोग सालों से किसी अजीब और पुरस्रार ताकत के जेर असर थे। इस गांव का नाम काला सराख था, जो कि पहाड़ों के दरमियान एक घाटी में वाक़े था। लोग वहां बहुत कम आते जाते थे क्योंकि इस गांव की साख बहुत खराब थी। कहा जाता था कि वहां एक आसेब का साया है जो रात के वक्त लोगों को अपने काबू में कर लेता है। मोहम्मद अशरफ एक नौजवान था जो करीबी शहर में रहता था। वो एक मेहनती किसान था और अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ रहता था। एक दिन अशरफ को अपने दोस्त नदीम से एक अजीब और गरीब पैगाम मिला। नदीम का ताल्लुक इसी काला सराय गांव से था और वो कई दिनों से लापता था। पैगाम में नदीम ने अशरफ से मदद की दरख्वास्त की थी। उसने लिखा था, अशरफ भाई, खुदा के लिए मेरी मदद करो। कुछ गलत हो रहा है। मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन अगर तुम मेरी जान बचाना चाहते हो तो जल्दी यहाँ आओ। रात को कभी मत आना, दिन में आना, वरना। पैगाम अधूरा था, लेकिन इतना काफी था कि अशरफ के दिल में खौफ की लहर दौड़ जाए। अशरफ ने फैसला किया कि वो अपने दोस्त की मदद के लिए जाएगा, लेकिन नदीम की हिदायत के मुताबिक दिन के वक्त। अगले दिन सुबह सवेरे वो अपने घोड़े पर सवार होकर काला सराख की जानिब रवाना हुआ। जैसे जैसे वो गांव के करीब पहुंचा, फिजा में अजीब सी वहशत महसूस होने लगी। दरख्तों की टहनियां किसी नामालूम वजह से आहिस्ता आहिस्ता हल रही थीं, जैसे कि हुआ के साथ नहीं बल्कि किसी गैर मरी ताकत के जेर असर हो। जब अशरफ गांव पहुंचा तो वहां की हालत देखकर हैरान रह गया। गांव में हर तरफ खामोशी थी और लोग अजीब और बेजान से नजर आ रहे थे। उनके चेहरे जर्द थे और आंखों में बेहद खौफ था। अशरफ ने नदीम के घर का पता किया और वहां पहुंचा, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक गली में एक बूढ़ी औरत नमूदार हुई। उसने अशरफ को इशारा किया कि वो इसके पास आए। अशरफ उसके करीब गया तो बूढ़ी औरत ने सरगोशी में कहा, यहाँ रात में मत रहना, ये गांव आसेब ज़दा है। जो भी रात को यहाँ रुकता है वो जिंदा नहीं बचता। अशरफ ने बूढ़ी औरत की बात काटते हुए कहा, नदीम कहाँ है? क्या? बूढ़ी औरत ने आह भरी और कहा, नदीम भी इसी आसेब का शिकार हो चुका है, वो अब तुम्हें नहीं मिलेगा। यहाँ से फौरन चले जाओ, वरना तुम भी उनमें शामिल हो जाओगे जो कभी वापस नहीं आए। अशरफ को बूढ़ी औरत की बातों से उलझन हो रही थी। वो नदीम को छोड़कर जाने का इरादा नहीं रखता था। उसने नदीम का घर तोड़ने का फैसला किया और जैसे ही इसने दरवाजा खोला, अंदर का मंजर देखकर उसकी सांसें रुक गईं। कमरे के अंदर नदीम बैठा था, लेकिन इसकी आंखें खाली थीं, जैसे वो किसी और दुनिया में हो। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस दीवार को घोर रहा था। अशरफ ने उसे हिलाया, लेकिन नदीम ने कोई रद्दे अमल नहीं दिया। जैसे ही अशरफ ने नदीम को दोबारा हिलाने की कोशिश की, अचानक कमरे की फिजा तब्दील होने लगी। एक सर्द हवा का झोंका अंदर आया और नदीम की आंखों में एक गैर इंसानी चमक पैदा हुई। तुम यहाँ क्यों आए हो? नदीम की आवाज बहुत गहरी और अजीब हो गई थी। उसका लहजा ऐसा था जैसे वो नदीम नहीं बल्कि कोई और बोल रहा हो। अशरफ का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने नदीम को पुकारा, नदीम, ये मैं हूँ, अशरफ। तुम क्या कह रहे हो? नदीम ने एक पुरस्रार मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, नदीम तो अब यहाँ नहीं है। तुम भी जल्द ही इस गांव का हिस्सा बन जाओगे। ये सुनते ही अशरफ को समझ में आया कि नदीम पर आसेब का कब्जा हो चुका है। वो खौफ के आलम में कमरे से बाहर भागा और गांव की गलियों में दौड़ने लगा। हर जानिब पुरस्रार साए इसके ताक़ुब में थे। इसे लगा जैसे वो साए इसके करीब आ रहे हैं, जैसे हर तरफ से कोई नजर आ रहा हो।
अशरफ ने घोड़े पर सवार होकर गांव छोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो घाटी के करीब पहुंचा, इसे लगा कि कोई इसे पीछे से खींच रहा है। एक सियासाया उसके करीब आया और उसे नीचे गिरा दिया। जब अशरफ ने आंखें खोली, वो गांव के बाहर एक दरख्त के नीचे पड़ा हुआ था। वो जिंदा था, लेकिन इसे याद नहीं था कि वो वहां कैसे पहुंचा। इसका जिस्म कांप रहा था और दिल में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ रही थी।